आज हमारी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज के इस पत्रकार वार्ता में हमारे प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुगण भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी और हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी और हमारे मंत्रीगण उपस्थित हैं। आप सभी लोगों का आज के इस अवसर पर स्वागत है, अभिनंदन है। कल 13 दिसंबर है और हमारी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और ये पहला साल आप लोगों के सहभागिता के साथ विकास के लिए समर्पित रहा है। कल ही 13 दिसंबर के दिन हमारी सरकार ने शपथ ली थी और इस 12 महीने में हमारी सरकार ने विकास के अनेकों आयाम स्थापित किए हैं और इस 1 साल को हमने विश्वास का साल घोषित किया है। और पिछली कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से विश्वास का संकट था, आप लोगों के साथ पूरे प्रदेश को मालूम है। कांग्रेस की सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किए लगभग सभी वादों से मुकरते हुए लोकतंत्र को ही भरोसे में डाल दिया था और छत्तीसगढ़ के साथ धोखा करने का काम किया था। एक बड़ी चुनौती थी और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में इस विश्वास को कायम करने का प्रयास किया है। और आज जब 1 साल पूरा होने को है तो उसके 1 दिन पहले आज हमारी पूरी सरकार, हमारे दोनों यशस्वी डिप्टी सीएम और हमारे ऊर्जावान मंत्रीगण और हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देने के लिए, उनका जो आशीर्वाद पिछले विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ पर एकत्र है। और ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया और हम लोग को बड़ा जनादेश देकर सरकार में बैठाया। तो हम लोगों ने भी जो मोदी की गारंटी में वादा किए थे, यहाँ की बहनों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के युवाओं को, जो गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और कमजोर वर्ग के लोगों को सहयोग करने के लिए जो भी वादा किए थे, इस 1 साल में उसको पूरा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। और हमने ये भी वादा किया था कि इस प्रदेश में सुशासन स्थापित करेंगे और आज पूरा प्रदेश ये देख रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में तत्परता के साथ कार्रवाई भी हो रही है और उनको दंडित करने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा था कि धान का कटोरा इस छत्तीसगढ़ में जो अन्नदाता किसान हैं उनको धान का कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल देंगे, वादा हमारी सरकार ने निभाया है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, वो वादा भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। और 2 साल का बकाया बोनस
जो कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में भी था, लेकिन 5 साल तक उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो 14 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया बकाया बोनस जो था 2023 के दिसंबर 25 को, जिसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, जो भारत रत्न हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है, उस दिन ये बकाया राशि देने का काम किए। उसी तरह से आज 70 लाख महिलाओं को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1-1 हज़ार रुपया उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। अभी तक 10 किस्त दे चुके हैं और कुल 6,530 करोड़ रुपया उनके खातों में महतारी बंधन योजना में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये वादा था चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि जो पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं और उनका आवास स्वीकृत करना, मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति कैबिनेट से हम लोग पास करा लिए और आज गौरव के साथ बता रहे हैं कि हम लोग गृह प्रवेश भी करा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास का और लगातार स्वीकृति भी दे रहे हैं। उसी तरह से ये भी वादा था कि जो विशेषकर बस्तर और आपका सरगुजा संभाग है, वनवासियों की बाहुलता है, आदिवासियों की बाहुलता है और जो तेंदुपत्ता है जिसको हरा सोना कहते हैं, उनके आय का एक बड़ा जरिया है, तो उसका कीमत भी 4,000 से बढ़ाकर 5,500 प्रति मानक बोरा